हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं जो आपके इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं उनके बारे में। तो ये जो है क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है आगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे दिल्ली पुलिस एचसीएम का एग्ज़ाम है और एसएससी जीडी और आगे जो एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है। तो एमटीएस का एग्ज़ाम और जीडी का जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है एसएससी की तरफ से। तो एमटीएस आपके 4 फरवरी से है और जो आपका जीडी का एग्ज़ाम है वो आपका होगा 23 फरवरी से। तो ये जो है आप ध्यान में रखना। तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो एग्ज़ाम का लेवल देख के पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं बुक्स एंड ऑथर्स के। तो जितनी भी बुक्स और ऑथर्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इस क्लास में कवर किए हैं। तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहली बुक है हमारी डिफेंडिंग इंडिया। तो डिफेंडिंग इंडिया किसने लिखी है? ये जसवंत सिंह ने लिखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, रिपीटेड एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है, अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी पूछी जा चुकी है। तो ये जो है आपको नोट कर लेना है। इसमें सारी बुक्स जो हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं, जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करें तो लज्जा इज़ रिटन बाई। तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। तो लज्जा आपसे अगर पूछे कि किसकी लिखी हुई है तो लज्जा तस्लीमा नसरीन की है। नेक्स्ट बुक की बात करें तो नेक्स्ट है द अनऑथोराइज्ड ऑटोबायोग्राफी इज़ रिटन बाई। तो द अनऑथोराइज्ड जो है वो एलन मस्क की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट बुक, तो नेक्स्ट है हमारी इग्निटेड माइंड्स इज़ रिटन बाई। तो ये जो है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम जी की बुक है। इनकी जो एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी है, तो अब एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। फिर उसके आगे हम बात करें स्लम डॉग मिलियनेयर। तो ये विकास स्वरूप की है। स्लम डॉग मिलियनेयर जो है मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी है। तो स्लम डॉग आपको ध्यान में रखना है, और विकास स्वरूप की और भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी आपको एक बार देख के जाना है। नेक्स्ट बुक है स्त्री पुरुष तुलना। जो है ये आपकी ताराबाई शिंदे हैं जो उन्होंने लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज़ रिटन बाई। तो द इनहेरिटेंस लॉस लिखी हुई है किरण देसाई ने। नेक्स्ट बुक की बात करें तो क्रैकिंग द कोड ऑफ माई जर्नी टू बॉलीवुड। तो ये ऑटोबायोग्राफी है आयुष्मान खुराना की। तो ये एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी भी जा चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अगली जो बुक है हमारी वो है फियरलेस गवर्नेंस इज़ अ बुक बाई। तो फियरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी की है। तो किरण बेदी जो आईपीएस रह चुकी हैं, तो उनकी ये बुक है फियरलेस गवर्नेंस। तो ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट बुक की तो करेज एंड कमिटमेंट। तो ये ऑटोबायोग्राफी है मार्गरेट अल्वा की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मार्गरेट अल्वा की जो है करेज एंड कमिटमेंट बुक ऑटोबायोग्राफी है। अगली बुक है हमारी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। तो अरुंधति रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अरुंधति रॉय से काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में। तो इनकी जो अलग अदर बुक्स हैं उनकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स इज़ रिटन बाई, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट बुक है, मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट बात करिए ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर आई स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस। तो ये ऑटोबायोग्राफी है बराक ओबामा की। तो ये बुक भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके आगे हम बात करें अमित त्रिपाठी की। तो अमित त्रिपाठी की जो बुक्स हैं कई सारी हैं। तो अमित त्रिपाठी की जो है थोड़ा रिलीजियस टाइप की बुक्स रहती हैं। तो इसमें जो है इक्ष्वाकु आपकी अमित त्रिपाठी की लिखी हुई है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। तो मेलुहा जो बुक है आपकी, मेलुहा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलुहा बार बार एग्जाम से बार बार पूछी जा चुकी है। सीक्रेट ऑफ नागास, द ओथ ऑफ वायुपुत्र और रावण सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। तो मतलब थोड़ा जो है इनकी बुक इस टाइप में है, रिलीजियस रहती हैं। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर उनमें जो है ज़्यादातर भगवान के नाम और जो है रिलीजियस टाइप के नाम अगर होते हैं तो मैक्सिमम जो है आपकी बुक अमित त्रिपाठी की ही रहती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे हम बात करें आ सूटेबल बाय। तो जो आ सूटेबल बाय है वो आपकी विक्रम सेठ की है, और जो तो अनसूटेबल बाय जो है वो करण जौहर की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनसूटेबल बाय किसकी है, और जो आ सूटेबल बाय है वो विक्रम सेठ की है। और जो आ सूटेबल बाय विक्रम सेठ की है ये आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के जो अभी 27 को हुआ था, 27 दिसंबर को, उसमें पूछा गया था कि जो है आ सूटेबल बाई पुस्तक किसकी है। तो ग्रेट इंडियन नॉवेल्स इज़ रिटन बाई। तो ये है शशि थरूर ने लिखी है।
शशि थरूर जो है एक काफ़ी अच्छे राइटर हैं और ये इनकी बुक्स भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में बार बार पूछी जा चुकी हैं। तो ये इनकी और अदर बुक्स हैं उनके बारे में बात करें तो उसमें ये आपकी 3 बुक हैं, जिसमें एन एरा ऑफ डार्कनेस, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अम्बेडकर अलाइव। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ निराद सी चौधरी। तो निराद सी चौधरी की ये बुक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारा द रेस ऑफ माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिस्टर मिल्खा सिंह जी ने लिखी है। तो ये भी आपका मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है। नेक्स्ट है आपकी आ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो आ ट्रेन टू पाकिस्तान है वो खुशवंत सिंह ने लिखी है। नेक्स्ट है डॉलर बहू। तो डॉलर बहू आपकी लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो सुधा मूर्ति आपको ध्यान रखना है कि डॉलर बहू किसने लिखी है। फिर इसके आगे बात करें मिडनाइट चिल्ड्रन इज़ अ बुक। तो जो मिडनाइट चिल्ड्रन है वो सलमान रुश्दी की है। सलमान रुश्दी जो है काफ़ी अच्छे राइटर रह चुके हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। तो इनसे जो है काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं सलमान रुश्दी की बुक से। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, जिसमें मिडनाइट चिल्ड्रन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सलमान रुश्दी की और भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो आपको जो है देख लेनी है एक बार, ठीक है, किसी भी बुक से, या आप गूगल करके देख सकते हैं जो और भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फिर बात करें रस्किन बॉन्ड। तो जो है रस्किन बॉन्ड की कई किताबें हैं, जिसमें आपकी द रूम ऑन द रूफ है, द ब्लू अम्ब्रेला है, रोड्स टू मसूरी है और आ हैंडफुल ऑफ नट्स है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें आ हैंडफुल ऑफ नट्स एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। द रूम ऑन द रूफ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये भी कई बार एग्ज़ाम से पूछी जा चुकी है मल्टीपल टाइम्स। तो ये भी ध्यान में रखना है। और सोनू सूद की एक बुक है आई एम नो मसीहा इज़ एन ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की। ये जो है आपका 2019 के टाइम 20 के टाइम जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे इन्होंने लिखी थी कि जो है आई एम नॉट मसीहा। इन्होंने उस टाइम पे काफ़ी लोगों की हेल्प करी थी और अभी भी करते हैं। तो उस टाइम पे इन्होंने ये लिखी थी आई एम नो मसीहा। तो ये ऑटोबायोग्राफी है सोनू सूद की। बात करें अमर जीवन की, तो ये लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी है राज सुंदरी देवी की। राज सुंदरी देवी ने ये अमर जीवन लिखी है बायोग्राफी। इसके आगे बात करें तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडियाज़। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी है 1817 में। तो जो है इनकी जो बुक है इनके 3 वॉल्यूम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखी है, जेम्स मिल ने 1817 में। उसके आगे हम बात करें स्ट्रेट ड्राइव इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। तो स्ट्रेट ड्राइव जो है सुनील गावस्कर की है। ये आपको ध्यान रखनी है कि सुनील गावस्कर की कौन सी बुक है। तो जो है स्ट्रेट ड्राइव है। फिर इसके आगे बात करें तो आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो आ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ जो है ऑटोबायोग्राफी है सौरव गांगुली जी की। इसके आगे बात करें स्ट्रेट ड्राइव इज़ एन ऑटोबायोग्राफी, ये हम देख चुके हैं, सुनील गावस्कर जी की है। फिर बात करें प्लेइंग इट माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी। तो प्लेइंग इट माई वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, सचिन तेंदुलकर की है और इसमें जो है बोरिया मजुमदार जो है इसके को ऑथर थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछ ले एग्ज़ाम में कि प्लेइंग इट माई वे जो सचिन की ऑटोबायोग्राफी है उसके को ऑथर कौन थे, तो बोरिया मजुमदार आपको जो है टिक करना है। इसके आगे हम बात करें नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। इसमें ये लिखा है इन्होंने कि जो है कैसे इनको जो है कैंसर होने के बाद इन्होंने कवर अप किया है, इम्प्रूव किया है, उसके बाद जो है कैसे इन्होंने फिर से क्रिकेट खेला है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इनकी युवराज सिंह की इसी पे है। तो जो है आपको ध्यान रखना है। फिर इसके आगे बात करें तो द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। तो द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट बायोग्राफी है राहुल द्रविड़ की। इम्परफेक्ट आपकी जो है संजय मंजेरकर की है। इम्परफेक्ट बार बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि इम्परफेक्ट किसकी है, तो संजय मंजेरकर आपको ध्यान में रखना है। तो इसके साथ ही हमने जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है सारी कवर कर रही हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने वीडियो देखनी है तो पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं आपके SSC GD और MTS और अभी जो दिल्ली पुलिस के जो HCM के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी बुक्स एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा चुकी हैं। तो अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो ये सारी सारी बुक्स पूछी गई हैं, तो मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ बुक से आए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं HCM में तो वही मान के चलिए आपका 2 क्वेश्चन बुक से हो सकते हैं कि आपको 2 क्वेश्चन बुक से पूछे जाएँ। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा हम लोगों ने
3 वीडियो इससे पहले भी कंप्लीट करी हैं, जिसमें ओलंपिक का आपका करवाया है और ओलंपिक के साथ साथ आपका 5 ईयर प्लान है, और आपकी ये वीडियो है जिसमें आपका बुक्स हैं। और जो है आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको चारों वीडियो देखने को मिल जाएंगी, तो आप जो है उनको ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो आपका एग्ज़ाम है ना MTS GD और HCM का, उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो है चैनल पर ऐसे बने रहें। ऐसे ही नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ट्रेंड में रहता है उनसे रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।